Good morning, all of you. How are you? I hope you are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 15 of Unit 3, Rocks and Minerals. We are going to model the rock cycle today using crayons. Imagine that each color crayon is a type of rock. हर एक क्रेयन का कलर किसकी तरह है? रॉक की तरह है. एंड वी विल चेंज द रॉक टू द अदर काइंड्स ऑफ द रॉक. और फिर हम उसे किस में चेंज करेंगे? अनदर काइंड ऑफ रॉक में. अंडरस्टैंड? Now you can see these are the crayon colors. Crayon colors इसमें किसका काम कर रहे हैं? रॉक का. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल rocks get erodes with the help of wind and water. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? हमारा सेडिमेंट में. You can see the sediments accumulate at the bottom of the ocean. Now we will exert pressure on the sediments. दूसरा एल्यूमिनियम फॉइल हम उसके ऊपर कवर करेंगे एंड देन वी विल एक्सर्ट प्रेशर. अब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिससे हमारे जो सेडिमेंट्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे. एज सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट प्रेशर सीमेंट देम टुगेदर. ओके. Now we have sedimentary rock. You can see now we will exert more pressure. अब हम प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे. You can see 3 heavy in weight books हमने इसके ऊपर रख दी हैं. एंड द रॉक्स गेट हीटेड. अब हम इसको साथ में हीट भी करेंगे. ओके. यू कैन सी इन द वीडियो नीचे से हम हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक. अब मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन हो चुकी है. द रॉक गेट्स होटर and hotter it begins to melt its magma. You can see in the video. Now you can see magma. It is in liquid form now. Yes. Now the magma continues to flow. You can see. And if the magma cools down, then the formation of igneous rocks takes place. You can see. Now we have created igneous rock. Rock cycle. When the metamorphic rock melts. जब मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होती है तो मैग्मा की फॉर्मेशन हो जाती है. एंड व्हेन द मैग्मा कूल्स डाउन. जब मैग्मा ठंडा होता है तो उससे हमारी इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है. एंड इग्नियस रॉक भी हमने 2 टाइप्स की पढ़ी है ना, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. इफ द मैग्मा कूल्स डाउन अंडर द अर्थ सरफेस, then the intrusive igneous rock formation takes place, and if the magma cools down outside the earth surface, then the extrusive igneous formation takes place. Understand? After the formation of igneous rocks, weathering and erosion takes place on the surface of the earth, क्योंकि आंधी तूफान तो आते ही रहते हैं. And after that sediments
में जो हमारी इग्नियस रॉक है वो कन्वर्ट हो जाती है। एंड ये जो सेडिमेंट्स होते हैं यानी कि फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस जब बन जाते हैं तो वो सेडिमेंट्स बनाते हैं यानी कि लेयर बनाते हैं, जिससे हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है। सेटलिंग डाउन अंडर प्रेशर यानी कि जब इन सेडिमेंट्स पर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है, और इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन हमारी हीट से होती है। अंडरस्टैंड? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जब हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक के ऊपर हीट एंड प्रेशर एक्ट करता है तो वहाँ से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन होती है। अंडरस्टैंड? व्हेन द हीट एंड प्रेशर एक्ट्स ऑन igneous and sedimentary rocks, then the formation of a new type of rock, that is metamorphic rock. I hope you understand about the rock cycle. तो ये जो साइकिल है ये हमारा कंटिन्यूसली ऐसे ही फॉर्म होता है, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज रॉक साइकिल. Now you will open your SR9. It looks like this. Process of the rock cycle. To understand the rock cycle, let us start with magma or molten rock from the mantle. रॉक साइकिल को समझने के लिए हम मैग्मा से शुरू करते हैं, और मैग्मा क्या होता है, मोल्टन रॉक और यू कैन से लिक्विड, ओके, हॉट लिक्विड रॉक, और जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेंटल में प्रेजेंट होता है. मेंटल इज द मिडल मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. यस, व्हेन मैग्मा कूल्स इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक. जब मैग्मा ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है. इग्नियस रॉक स्लोली गेट इरोडेड ड्यू टू वेदरिंग बाय विंड एंड वाटर टू फॉर्म सेडिमेंट्स. जब इग्नियस रॉक बन जाता है तो वो उसको नुकसान कौन पहुंचाता है, वेदरिंग एंड इरोशन, ठीक है, यानी कि आंधी तूफान जब आते हैं, वाटर और विंड जब होता है तो हमारी जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है. अंडरस्टैंड? सो वेदरिंग एंड इरोशन, इरोशन में हमारा विंड एंड वाटर वर्क करता है तो हमारी जो इग्नियस रॉक है उसको नुकसान पहुंचता है. अब नुकसान पहुंचता है तो जो हमारी इग्नियस रॉक है वो टूट जाती है, और वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, और यू कैन से पीसेज ऑफ रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दीज सेडिमेंट्स सेटल डाउन ऑन द सी बेड. अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, रॉक के जो पीसेज होते हैं, वो हमारे सी बेड पर इकट्ठे हो जाते हैं एंड आर प्रेस्ड डाउन अंडर मोर एंड मोर लेयर्स टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. और फिर जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो लेयर बना लेते हैं अपनी, और जब वो लेयर काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसी की ऐसी एज इट इज़ रहती है तो वहाँ पर एक नई रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड दैट इज सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ रॉक कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. और जब सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हमारा हीट एंड प्रेशर दोनों एक्सर्ट होते हैं तो हमारी एक नई टाइप की रॉक बन जाती है, एंड दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक्स देन मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा अगेन. और फिर से जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देयर बाय टू रिस्टार्टिंग द रॉक साइकिल. और फिर जो रॉक साइकिल वो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाती है. ओके, इग्नियस रॉक में हमारा हीट फैक्टर काम करता है, सेडिमेंट्री रॉक में हमारा प्रेशर काम करता है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक में हमारे दोनों फैक्टर काम करते हैं, हीट एंड प्रेशर. हीट अंदर से काम करता है और प्रेशर ऊपर से काम करता है. ओके, apart from the regular rock cycle, sometimes rocks skip steps to convert into another rock. कई बार ऐसा भी होता है कि जो रॉक होती हैं वो अपने स्टेप्स को क्या करती है, स्किप कर देती है, जंप कर जाती है अनदर रॉक में. Sometimes igneous rocks that are under the earth can directly become metamorphic rocks under heat and pressure. कभी कभी इग्नियस रॉक से ही हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, and sometimes metamorphic rocks that are exposed on the surface of the earth become sediments through erosion
एंड दीज सेडिमेंट्स देन बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स। कई बार सेडिमेंट्री रॉक से हमारी मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कभी कभी हमारा वन स्टेप स्किप हो जाता है। ओके, यू विल यूज क्रेयॉन कलर्स। आप क्रेयॉन कलर्स यूज करेंगे और हर एक कलर हमारा किसकी फॉर्म में वर्क कर रहा है, रॉक की फॉर्म में। ओके, यू विल प्रेस द क्रेयॉन्स शार्पनिंग। पहले आप क्रेयॉन्स को क्या करेंगे, शार्प करेंगे और फिर आप उसको प्रेस करेंगे। एंड व्हेन हीट एंड प्रेशर एक्ट्स ऑन द क्रेयॉन्स, तो यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, तो इस टाइप की जो हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक साइकिल एंड इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। गो थ्रू द रॉक साइकिल वंस मोर एंड ट्राई टू रिकॉल द होल प्रोसेस ऑन योर ओन। आप रॉक साइकिल के प्रोसेस को अच्छे से लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड, एंड यू विल ड्रॉ दिस रॉक साइकिल इन योर वर्कशीट। अंडरस्टैंड? ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।